गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, ठीक है। तो मेरा नाम है विजय। हम शुरू करते हैं एजुकेशन फॉर नेचर में, अरे एजुकेशन फॉर नॉलेज वाला है, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने चरण हैं, जैसे पहला चरण क्या है। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बना तो हम इसमें देख लेंगे बना क्यों था। मेन चीज़ होता है रीजन, कि कोई आंदोलन क्यों बन रहा है, कोई संगठन क्यों बन रहा है, उसका उद्देश्य। क्योंकि देखिए जैसे समाज है, समाज में बहुत सारे जो सत्ता है उनके बहुत सारे दोष हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी कोई गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत सारी नीतियाँ हैं, तो नीतियों में क्या होता है, बहुत सारी खामियाँ भी होती है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। तब कमियाँ होती है, लोग उसमें लोगों को असंतोष होता है, और जो असंतोष होता है तो अपनी बातें कहते हैं, किसी के थ्रू कहते हैं। कोई एक व्यक्ति अपना कोई बात सरकार से कहना चाहेगा तो सरकार उसकी नहीं सुनेगी, ठीक है। अगर लोग अपना संगठन बना लें, एक संगठन बना लें और अपनी बात को कहें तो सरकार पर एक दबाव बनता है, और दबाव में सरकार सुनती है, तो ठीक है। तो उसी उसी तरह जब अंग्रेज थे तो भारत पे उनकी जो अनैतिक नीतियाँ लगाते थे, तो उसमें सरकार मतलब लोग अपने एक संगठन बना लिए, ताकि अब वो संगठन के माध्यम से सरकार को कहते थे। 10 मांगे मांगते थे, 10 में से एक सरकारी मांगे मान लेती थी उनकी। 1 मान ली, 2 मान ली, 3 मान ली, जो भी मानना था मानती थी। तो इनसे क्या होता है, इनको कुछ न कुछ इनको लाभ मिलता था उससे। नीति में सुधार होता था कि चलो ये विरोध करते थे, उस विरोध को कम करने के लिए। तो फिर आप जानते हो कि राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। ये वो ह्यूम ने किया था, ठीक है। अब देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगर शुरू से देखें अंतिम तक, तो इसमें पूरे टोटल 3 चरण हुए हैं। 3 चरण कौन-कौन से हैं? एक तो उदारवादी चरण है। 1885 से लेके 1905 तक जो आंदोलन था, मतलब समझ लीजिए ना, इसको ऐसे मानिए, देखिए अगर ऐसे मानेंगे, ऐसे बिल्कुल यहाँ से, तो ये है 1885, ये है 1947, ठीक है। तो 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके 1905 है यहाँ पे, 1905, तो ये वाला जो चरण है ना, 1885 से लेके 1905 तक, ये क्या उदारवादी चरण है। 1805 से लेके 1919 तक, जब तक गांधी जी नहीं आए थे भारत, तब तक ये क्या है, उग्रवादियों का चरण रहा है। उसके बाद गांधीवादी चरण बोलते हैं, 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है। 3 मतलब पूरे आंदोलन को 3 भागों में बाँट दिया गया है, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे, ठीक है। जैसे ये वाला आंदोलन क्या हो जाएगा, उदारवादी, ये वाला उग्रवादी, ये वाला गांधीवादी, ठीक है। अब इस चीज़ समझ गए, मतलब जो पूरा आंदोलन चला, हमारे जो इतिहास है उसको 3 पार्ट में बाँटा है। 3 पार्ट में क्यों बाँटा गया? उसके भी रीज़न है। क्योंकि हमसे अध्ययन करना आसान रहता है, क्योंकि हम पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि सिंपल वे में पढ़ें ताकि हमें याद रहे, ठीक है। देखिए ऐसा बात नहीं था कि इस चरण में वो सिर्फ उदारवादी ही नेता थे, उग्रवादी नेता नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम था। जो उदारवादी नेता थे, जो बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को रखते सरकार के सामने, उन्हें उदारवादी कहते थे। ये नरम दल थे, समझ लो। इनको नरम दल कहते हैं, इनको गरम दल कहते हैं, उग्रवादियों को गरम दल कहते हैं। जैसे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या कहते थे, अंग्रेजों के सामने अपना रखते थे कि देखिए भाई साहब, देखिए सरकार या बाबू माई जो भी कहते हैं, कहते देखिए हमारी ये मांगे हैं कि गरीबी हटाइए, लोगों के साथ अत्याचार कम करिए, पुलिस व्यवस्था में सुधार करिए, ये सब चीज़ें। और जो उग्रवादी थे वो कहते थे देखो ये कानून बंद करो, नहीं तो हम तुम पे मारेंगे। तुम हमारे एक क्रांतिकारी को मारोगे, हम तुम्हारे 10 को मारेंगे। जैसे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये सब, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये सब जितने नेता थे ये उग्रवादी थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे और बहुत सारे नेता होंगे, तो वो क्या थे, उदारवादी थे। और उसके बाद आता है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण कहते थे कि हम क्या करेंगे, कि हम अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने पक्ष रखेंगे। सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे, मतलब हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम अहिंसा के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाएंगे। और गांधी जी की बात आपने और सुनी होगी कि गांधी जी कहते हैं कि हम सामने वाले को बदल देंगे, हम उनको साबित कर देंगे कि आप गलत हो, हम सही हैं। आप आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, परसों मानोगे, हम तुम्हारे सब्र तक के इम्तिहान लेंगे लेंगे, ये है। तो इन सब चीज़ों का भी नहीं पढ़ना है हम लोग को। मैं देखिए यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपीएससी, यूपीएससी में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें कांग्रेस से कुछ अधिवेशन पूछ लेता है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसमें क्या मेन पार्ट था, ठीक है। वो चीज़ तो हम जो मेन है बस सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो बस सिर्फ एक रिवीजन बेस है, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ तक मेन है, ठीक है। उसके बाद आता है 1905। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, घटनाएं हैं, ठीक है, ये घटनाएं हैं,
याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसका 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग बना था। मुस्लिम लीग कब बना था, 1906 में। पूछ लेता है पेपर में कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुई थी, 1906, 1905, 1904, 1909, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1906। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1908 में क्या था, खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ये मतलब सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दिए गए थे, ठीक है, खुदीराम बोस। फिर उसका 1919 में क्या था, मार्लियामेंटो सुधार आया था। जो 1909 में कानून आया था उसको मार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं, ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो गवर्नर थे उनका नाम मार्लियामेंटो था, ठीक है। एक मार्ले थे, एक मिंटो थे, ठीक है। फिर 1913 गदर आंदोलन है। फिर 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, पता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1919 से लेकर 1918 से, मतलब 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है। तो प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई थी 1919 में। फिर 1915 गांधी जी का भारत में आगमन आते हैं गांधी जी। फिर 1916 इसमें का लखनऊ समझौता होता है, ठीक है। 1916 में का होम रूलिंग कि आंदोलन आंदोलन शुरू होता है, होम रूलिंग, ठीक है। हम इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। अभी हम बस इस चीज़ों को देख रहे हैं कि कौन सी घटनाएं कब हुई है, ठीक है। 1916 1917 में क्या हो, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण है, ठीक। अब देखिए, आपको पता है ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ना अगर कोई घटना दे, 4 घटनाएँ दे देगी, चांस उसका वो टाइम दे देगा। जैसे दे देगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सामने लिख देगा 1885, फिर लिख देगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, लिख देगा 1907, ठीक है। मार्लियामेंटो सुधार दे देगा, लिख देगा 1909, फिर दे देगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। अब कहेगा आप इसमें मिलाइए कौन-कौन से सही है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है। इसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चंपारण का है 1907 में चंपारण हुआ था, ठीक है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। 1918 में ही खेड़ा आंदोलन भी हुआ था। फिर 1919 में रोलर एक्ट आया था, ठीक है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और 1919 में ही क्या था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो 1919 में 3 घटनाएं हैं, रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। फिर 1920 में क्या, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, ये है। फिर 1922 आता है, चौरा चौरी कांड होता है, ठीक है। 1923 में उसका स्वराज पार्टी बनती है, 1923 में, ठीक है। अब 1924 आता है। 1924 में क्या हुआ था, कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। अब देखो ये पहला अधिवेशन है जिसको गांधी जी ने लीड किया था, इस बात को याद रखेंगे। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1924 वाला बेलग्राम में जो अधिवेशन हुआ था उसको महात्मा गांधी ने अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। फिर 1925 में क्या आता है, काकोरी कांड आता है। अभी इस बात को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है काकोरी कांड, क्योंकि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन, ठीक है। याद रखेंगे 1905 वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है 1928 साइमन कमीशन आया था। 1929 में का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1929 में का दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। 1930 में का सविनय अयोध्या आंदोलन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1900 देखो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। 1931 में याद रखेंगे। और 1930 में और क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी नहीं गए थे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब इस बात को याद रखिए, देखिए प्रथम गोलमेज जब सम्मेलन हुआ तो 1930 में, इसमें गांधी जी नहीं गए, ठीक है। तो फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें इस इरविन ने एक प्रस्ताव रखा कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने गांधी जी ने कहा हाँ ठीक है। तो 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें गांधी जी गए थे भाग लेने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इनकी बातें सुनी नहीं गई, तो फिर उन्होंने तृतीय में गए ही नहीं, दूसरे में गए, फिर तीसरे वाले में गए ही नहीं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी रहे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछता है कौन ऐसा व्यक्ति था या संगठन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन से थे, कौन व्यक्ति थे, अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी तीनों में भाग लिए थे, ठीक है। गांधी जी में किसमें भाग लिया था, सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिए थे। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में, ठीक है, बाकी तीनों में। फिर उसके बाद पुनः समझौता होता है, ठीक है। 1932 में पुनः समझौता होता है। फिर क्या, तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता है। फिर 1940 में पाकिस्तान की मांग भी होती है। 1942 में क्या, तो क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है, 1942 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब होता है, 1942 में। फिर 1945 का बेबेल योजना या शिमला समझौता भी बोलते हैं। देखिए 1945 में बेबेल योजना या शिमला समझौता कब हुआ था, 1945 में। फिर क्या, 1946 में क्या होता है, नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में और क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भी आता है और नौसेना विद्रोह भी 1946 में ही होता है। फिर 1947 में क्या होता है, माउंट बेटन योजना आता है। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत देश अपना आज़ाद हो जाता है। मतलब कुल मिला जुला के 1885 से लेके इतनी पूरी घटनाएं हैं, ठीक है।
ये सारी, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है जिनको हमको याद रखना है। अब चलिए हम शुरू करते हैं इनको एक-एक करके, ठीक है? अब देखिए, ये हमारा चैनल है एजुकेशन फॉर नेचर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा है, ये फ्री ऑफ कोर्स है। हमारा एजुकेशन का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम एजुकेशन को सिर्फ नॉलेज के लिए देना चाहते हैं। आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको नौकरी लग जाए। आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, आप बातों को सीखेंगे, आप सही और गलत का फैसला कर पाएंगे, ठीक है? इसलिए पढ़ना होता है, ठीक है? और हम भी इसलिए पढ़ते हैं। बाकी नौकरी लगना तो भाई जीविका के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है? ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है? हम इसमें 3 चरण हमने बताया था पहले, 3 चरण। पहला चरण क्या है? 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण है। फिर आती है उग्रवादी चरण, ठीक है? उसके बाद आता है गांधीवादी चरण, ठीक है? अब देख लेते हैं कुछ उदारवादी नेता भी देख लेते हैं। उदारवादी नेता कौन थे और उग्रवादी नेता कौन थे? देखो, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.जे. नराडे, ये सब जो नेता हैं, ये क्या उग्रवादी नेता हैं, ठीक है? उग्रवादी नेता कौन-कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, मतलब बहुत सारे नेता और जितने समझ लीजिए जितने नौजवान साथी थे, सब इसमें थे, उग्रवादी में, ठीक है? और जितना थोड़ा उम्र दराज थे, जिनको थोड़ा ये था कि नहीं हम अंग्रेजों से बातचीत करके ले उनको माने समर्थन करें, समर्थन कर करके उनसे थोड़ा वो सब ले फ्रीडम वगैरह ले, तो वो उदारवादी में थे, ठीक है? चलिए अब हम शुरू करते हैं 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 से लेकर हम शुरू करेंगे और 1947 तक पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। स्थान कहाँ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कहाँ पे है? ग्वालियर टैंक मुंबई में, ठीक है? मुंबई में ये वाला जो दिखा रहे हैं पिक्चर्स लगी, यहाँ पे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, ठीक है? देखो प्रारंभिक नाम इसका तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो शुरू में जब इसकी स्थापना हुई 1885 में, तो इसका नाम हम क्या रखे थे? इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है? INU बोलते हैं इसको, ठीक है? लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदल दिया गया। फिर दादा भाई नौरोजी ने सुझाव से, देखो सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है? अब देखिए इसके संस्थापक पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यो वूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन वूम, ठीक है? ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के, ठीक है? देखिए भारतीय सिविल सेवा के क्या होते हैं? क्या होता है? सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है? शिमला में बसने का कारण क्या होता है? हर्मिट ऑफ शिमला इनको बोलते थे, ठीक है? इनकी पत्रिका थी क्या? जनता के मित्र। जनता के मित्र की एक पत्रिका के नाम से। अगर पूछ ले जनता के मित्र पत्रिका किसका है, तो एओ ह्यूम का है, याद रखेंगे। कांग्रेस के प्रथम सचिव बनते हैं 1906 में, 1906 तक रहे, ठीक है? और क्या होता है? पक्षी विज्ञान के जनक भी हैं, ठीक है? इनकी मृत्यु हो जाती है 1912 में। इनके बारे में हम लोग समझ गए, ये है वो एओ ह्यूम, ठीक है? मतलब इतना नहीं पूछता, वो पूछता है कि कौन स्थापना थे? एओ ह्यूम याद रखेंगे, स्कॉटलैंड के थे यह याद रखेंगे, और ये जनता के मित्र इनकी एक पत्रिका है, ये इंपॉर्टेंट है, जनता के मित्र, ठीक है? ये याद रखेंगे बस, बाकी और सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये हमने देख लिया था अभी, ठीक है? वही चीज़ है यहाँ पे भी। चलिए अब देखते हैं पहला 1905 में क्या है? बंगाल का विभाजन। अब देखो इसका उद्देश्य क्यों था बंगाल का विभाजन करने का? हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना था, ये अंग्रेजों का था। देखो अब क्या था, आंदोलन बहुत तीव्र चलने लग गया था, लोग अपनी मांगे करने लगे थे, हिंदू और मुस्लिम जितने भी सब भाई बहन हो गए थे। तो अब अंग्रेजों को क्या लगा कि इन लोगों की पहले हम संगठन को तोड़ेंगे, तभी तो हम इन पर राज कर पाएंगे। बांटो क्या होता है? काटो बांटो की नीति है उनकी, तो ये काटो, इनको मारो पीटो और इनको बांट दो, फूट डालो और राज करो की नीति है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया? बंगाल विभाजन इसी उद्देश्य से किया कि हिंदू और मुस्लिमों को एकता तोड़ा जाए। पर इन्होंने बोला क्या कि हम प्रशासन के लिए कर रहे हैं, कि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल को हम दो भागों में बांट देंगे तो प्रशासन आसान हो जाएगा। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। निर्णय कब आया था इसका बंगाल विभाजन का? तो क्या था? 20 जुलाई 1905 को, ठीक है? विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, पर इन्होंने लागू कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय वायसराय कौन था 1905 में? लॉर्ड कर्नल थे, ठीक है? बंगाल के वायसराय थे लॉर्ड कर्नल। देखो बंगाल विभाजन है, तो बंगाल के विभाजन को दो भागों में बांटे थे, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिम बंगाल। इन्होंने बांटने के लिए पता है क्या किया था? जहाँ पे किसान मतलब मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ एक तरफ कर दिया था, ताकि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं, और जहाँ हिंदू ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, दो भागों में बांटे ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें। अब जाहिर सी बात देखिए, अगर आपके घर बंदूक है, मेरे घर भी बंदूक है, तो लड़ाई होगी? नहीं लड़ाई होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आपको गोली मारेंगे तो आप भी हमें गोली मार दोगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारे घर बंदूक है और आपके घर चाकू है,
ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है मैं हमेशा चाहूँगा आपको दबाए रखूँगा, हमेशा कहूँगा गोली मार दूँगा, गोली मार दूँगा, तो वही चीज़ था। ठीक है? तो पूर्वी बंगाल में क्या होता पूर्वी बंगाल जो असम वाला क्षेत्र था, यहाँ पे क्या था मुस्लिम ज़्यादा थे, ठीक है? यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक थे और जो पश्चिम बिहार था यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, तब ये आपस में लड़ते रहेंगे, इसलिए बड़ा था। लेकिन देखिए, पूर्वी जो बंगाल है इसका राजधानी ढाका रखे और जो पश्चिम बंगाल है इसका राजधानी कोलकाता रख दी, ठीक है? चलिए, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, विभाजन विरोध के देखो जो विभाजन है इसके विरोध में महत्वपूर्ण बहुत सारी घटनाएँ हुई। जो विभाजन हुआ इसके विरोध में बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे, वहाँ के लोगों ने था, बहुत सारे स्वदेशी आंदोलन चलाया था। बहुत सारी घटनाएँ हुई जिसमें एक था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है? अब स्वदेशी आंदोलन में क्या था इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुआ, टाउन हॉल कोलकाता से, ठीक है? प्रस्ताव का बहिष्कार किया गया इसमें, बहिष्कार में क्या था कृष्ण कुमार मित्र हैं के सुझाव पर इन्होंने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। फिर इसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, मुंबई, पुणे, लाला लाजपत राय, पंजाब देखो इसमें ये दिया है कि जो तिलक जी थे, ये मुंबई और पुणे थे, ठीक है? पुणे से इन्होंने नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश से नेतृत्व किए। सर हैदर राजा जो है तो दिल्ली से नेतृत्व किया। जो चिदम्बरम पिल्ले थे, वो मद्रास से नेतृत्व किए थे, ठीक है? नारा दिए थे वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। उन्होंने एक नारा दिया था, ठीक है? वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। लेकिन फिर भी हो गया था, ठीक है? विभाजन लागू के बाद बहुत सारी घटनाएँ घटित हुई। संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है? रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता कि किस आंदोलन के थ्रू राखी का त्योहार मनाया गया था? राखी में क्या होता है कि भाई अपनी बहन को राखी बाँधती है ताकि इसलिए कि आप हमारे जीवन भर हमको आप हमारी सुरक्षा करेंगे। अब भाई उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है? तो इसीलिए राखी बाँधा गया था कि हम हिंदू मुस्लिम सब भाई-भाई हैं। हिंदुओं ने मुस्लिमों को बाँधा था, मुस्लिमों ने हिंदुओं को बाँधा था, ठीक है? ताकि हम सब एक हैं। ये किसके सुझाव पे हुआ था? रवींद्रनाथ टैगोर के। ये बात को ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन के दौरान दौरान का रवींद्रनाथ नाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया। अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। ये जो बंगाल विभाजन के दौरान ही था, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब देखिए बंगाल विभाजन रद्द हेतु दिल्ली दरबार। अब देखो दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक आयोजन कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। इसमें जो वायसराय थे उनको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है? और इंग्लैंड के जो सम्राट थे क्या था? जॉर्ज पंचम थे। उनके स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था। निर्णय पर यहाँ जो इनका जो दिल्ली दरबार लगा इसमें कौन सा निर्णय हुआ था? बंगाल विभाजन को पहले रद्द किया गया था। कब रद्द किया गया था? 1911 में। राजधानी कोलकाता से दिल्ली को हस्तांतरित किया गया था। पहले पूरे भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। फिर उसको चेंज करके कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। कब किया गया था? 1911 में। 1 अप्रैल 1912 से 12 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है? ये बात को याद रखेंगे। भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। 1912 में क्या था? बिहार को बंगाल से अलग कर एक प्रांत बनाया गया जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। अब देखो बिहार को क्या बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है? कब किया गया था? 1912 में। और उसे एक वर्तमान राज्य बनाया गया था जिसमें क्या कौन-कौन शामिल थे? उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। ठीक है। अब आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में देखिए, ठीक है? अब देखिए ये मुस्लिम लीग है, ठीक है? मुस्लिम लीग कब हुआ बना था? 1906 में, ठीक है? तो किसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में। संस्थापक कौन था? आका खां और सलीम उल्लाह खां, ठीक? इनके 2 संस्थापक थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को स्थापना किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका मुस्लिम लीग का? आका खां, ठीक है? उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बनाना, ठीक है? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की घृणा को उत्पन्न करना, ठीक है? 3 काम था इनका, ठीक है? अब देखो, इसका जो अधिवेशन हुआ था 1906 ढाका में हुआ था, 1907 कराची में हुआ था, 1908 अमृतसर में हुआ था। इसे पृथक निर्वाचन मंडल की माँग की थी अमृतसर में, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसके संस्थापक कौन है? आका खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है? 1906 में बना था, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। अभी सबको पता ही सबको ही, मुसलमानों की निष्ठा के लिए व्यक्त करना था, राजनीतिक अधिकारों की माँग करना था, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों की जो घृणा है उसको व्यक्त करना था। अंग्रेज चाहते ही थे कि कांग्रेस के पैरेलल एक और हम संगठन खड़ा कर दें ताकि दोनों आपस में टकराते रहें, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया था, ठीक है? अब देखिए 1907 में आया कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अब देखो 1907 में क्या था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, ठीक है? इसके अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे, ठीक है? स्थान क्या है? तो सूरत ताप्ती नदी किनारे है, सूरत है ताप्ती नदी किनारे, वहाँ पे इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में 1907 में,
ठीक है, परिणाम क्या होता है, यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस को 2 गुटों में बँट गया था, एक नरमपंथी, दूसरा गरमपंथी। एक गरमपंथी, दूसरा नरमपंथी। ये अध्यक्ष पद को लेके विवाद हुआ था, क्योंकि जो अध्यक्ष पद थे, वो चाहते थे, देखो जो गरम दल के थे, वो चाहते थे कि इसका अध्यक्ष तिलक जी को बनाया जाए, और जो नरम पद के थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष गोखले जी को बनाया जाए। इसलिए इस बात को लेके विभाजन हुआ था, इसलिए यहाँ पे विभाजन हो गया था, इसी बात को लेके, बवाल को लेके। फिर 1960 में खुदीराम बोस को, कहते खुदीराम को फांसी दे दी गई थी। ये पहले युवा थे, मतलब सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्होंने पहले फांसी पे चढ़े थे 1908 में। देखो 1908 में कहा था खुदीराम बोस का था फल्लुक चाकी द्वारा कहा था मुजफ्फरपुर के जज पर हमला हमला किया, जो असफल रहा। घटना के बाद कहा था प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने फांसी पे चढ़ गए थे। ठीक, ऐसे महान युद्ध वीर हुए हैं हमारे देश में, लेकिन आजकल के जो नेता हैं करप्ट, इतना पूछिए मत। ठीक है, 1909 में फिर आया था पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, 1909 में इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया था। इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे, बताया था ना, लॉर्ड मिंटो के नाम पे ही पार्लियामेंटो सुधार पड़ा था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है, अब आता है गदर आंदोलन। ठीक है, गदर आंदोलन होता है 1913 में। ठीक है, इसका उद्देश्य कहा था कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी लेना था। ठीक है, ये तो आंदोलन का उद्देश्य था। इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को। इसके संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है, स्थान का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह खानवा। याद रखेंगे गदर आंदोलन कहाँ पे स्थापित हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका के कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, एक एक नवंबर 1913 को गदर पत्रिका जो उर्दू में जारी किया था, उसको साप्ताहिक थी। ठीक है, एक गदर पत्रिका भी चलती थी उर्दू में, जो साप्ताहिक होती थी। ठीक है, 9 नवंबर 1913 को एक और गुरुमुखी लिपि में छपने लगी थी, और 9 नवंबर 1913 से यह लिपि मतलब जो उर्दू में छप रही थी, अब क्या होता, गुरुमुखी लिपि में छपने लगी थी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा के नाम से छापा जाता था। अंग्रेजी राज्य का जो कच्चा चिट्ठा है, उसके नाम से छपता था इसमें। ठीक है, अब आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण अलग अलग थे इसमें। ठीक है, जो यूरोपीय शक्तियाँ थे 2 भागों में बटी हुई थी। देखिए, तो पहला था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। ठीक है, और दूसरा था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये सब आपस में थे। ठीक है, याद करने के लिए एक अजीत है, एक फ्री है, आप ऐसे याद करते हैं। अजीत में क्या होता है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, ये सब एक है, और दूसरा एक तरफ आ था, कहते फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये तरफ। देखो इसमें तत्कालीन वायसराय वही थे, लॉर्ड हेनरी। ठीक है, 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। आपने बात पढ़ा ही था कि 1915 में गांधी जी का आगमन होता है भारत में। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ठीक है, जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि देखो, हम अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के तभी तो मांग सकते हैं ना कुछ, जब हम उनका सहयोग करें। ठीक है, हम सहयोग करेंगे तो उसके बदले में उन्होंने हमारा सब उनको देंगे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हम आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे। ठीक है, और इससे अंग्रेज खुश भी हुए, गांधी से खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी अंग्रेज दिए थे। ठीक है, अब आता है, ठीक, 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता ही एक ऐसा समझौता जिसमें नरमपंथी और गर्मपंथी को एक में मिलाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, लखनऊ समझौता बोलते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्षता कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने क्या था, लखनऊ अधिवेशन का इन्होंने क्या था, अध्यक्ष थे। इन्होंने संभाला था। इसका परिणाम क्या था, नरमपंथी और गर्मपंथी की एकता हुई थी, दोनों लोगों ने हाथ मिलाया था। ठीक है, इस अधिवेशन में का कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ फैक्ट, कांग्रेस ने मुस्लिमों से अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब इसमें था जो कांग्रेस थे, इस समझौते में कांग्रेस ने कहा ठीक है, चलो हम मुसलमानों को अलग निर्वाचन की जो ये अंग्रेज दे रहे हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। और इसके बदले में अंग्रेजों ने जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत को स्वतंत्रता की बात जो मांग रहे थे, उसको भी अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई थी, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। जो राजकुमार शुक्ल थे, ये इसी अधिवेशन में आए थे गांधी जी से मिलने के लिए, ताकि जो बंगाल में, बिहार में जो किसानों की दुर्दशा चल रही थी, नील क्रांति को लेकर, मिलो उलो के लेकर, सब में जितनी समस्याएं थी, उसको उसको बताने के लिए इन्होंने ही, राजकुमार शुक्ल ने इसी आंदोलन में आए थे गांधी जी से मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1916 में आता होम रूल
लीग आंदोलन है, ठीक है। होम रूल लिंक कहते हैं आयरलैंड का शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है क्या होता है स्वशासन। होम रूल लिंक मतलब क्या होता है स्वशासन। वायसराय कौन सा इसमें चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। अब तिलक का होम रूल यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो लोग थे, एक एनी बेसेंट थी, एक तिलक थे, ठीक है। तीनों दोनों का अलग अलग था। जो क्षेत्र था, जो तिलक जो थे, इनका क्षेत्र का था महाराष्ट्र और कर्नाटक में था। इनका मुख्यालय का था बेलग्राम में था। ये स्थापना कब किए थे? 18 अप्रैल 1916 को। लेकिन जो एनी बेसेंट थी, इनका देश का था, इनका क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु के साइड था। इनका मुख्यालय का था अंडयार मद्रास में था। ये स्थापना कब किए थे? 1 सितंबर 1916 को की थी मद्रास में। ये अपने कहाँ किए थे? अब इनका इनका उद्देश्य क्या था? तिलक का स्वराज की स्थापना करना था, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना था। इस स्वराज की स्थापना चाहते थे, ये स्वशासन की स्थापना चाहते थी एनी बेसेंट। इनका कथन था, इनका कथन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसे लेके रहेंगे। इनके सचिव कौन थे? जॉर्ज कत अरुंडले थे। अरुंडले थे किसके थे? एनी बेसेंट वाले होम रूल की, ठीक है। अब देखिए 1917 में तो क्या था? आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया, ठीक है। 1917 में क्या था? जैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसको लेकर उन्होंने दमन कर दिया। फिर आता 1917 में का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अब गांधी जी से जो मिलने आए थे राजकुमार, वो देखो अभी शुरू कर देगा। पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1893 में किया गया था, ठीक है। भारत में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में करते कब? 1917 में। सत्याग्रह का पहली बार शुरुआत कहाँ करते हैं? 1917 में चंपारण में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब इसका कारण क्या था? तीन कठिया मतलब होता 3/20 भाग पर नील की खेती करना। इसका उद्देश्य क्या था? तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना। जो चंपारण सत्याग्रह था, इसका उद्देश्य क्या था? तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे, ये बात हमने पहले पढ़ी है, ठीक है। अब देखो आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब देखो आंदोलन जब सफल हो गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसमें दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समाप्त होने के बाद, ठीक है। इस बात का किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद 1918 में कहा था अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन होता है। कारण क्या होता है? मिल मजदूरों द्वारा फ्लैग बोनस नहीं देना, ठीक है। आंदोलन बाद, अब देखिए आंदोलन बाद कंपनी का तो 35% बोनस देने को तैयार हुई थी। यह महात्मा गांधी की प्रथम भूख हड़ताल थी। अब जो अहमदाबाद मिल आंदोलन था, इसमें क्या था? प्रथम भूख हड़ताल कब हुई? महात्मा गांधी का इसमें हुआ था। पहले इसमें उन्होंने क्या थे वो दिलाया, फिर उसके बाद यहाँ पर भूख हड़ताल करके 35% बोनस दिलाया, ठीक है। उसके बाद 1918 में कहा था खेड़ा सत्याग्रह है, कर नहीं आंदोलन है। कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार क्या किसानों से लगान वसूल कर रही थी। तो आंदोलन के बाद सरकार का फैसला ये हुआ कि केवल समर्थ किसान को से ही कर लिया जाए, जो समर्थ नहीं है उनसे टैक्स नहीं लिया जाए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह यहीं पर था, किसान सत्याग्रह था, ठीक है। प्रथम वास्तविक सत्याग्रह। अब 1919 में रूरल एक्ट आता है, पारित कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा के चलाए जेल में कैद कर सकती थी। इसे रूरल एक्ट बोलते थे, ठीक है। रूरल एक्ट। इस एक्ट के बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1900 को पूरे देश में हड़ताल चलाया था। इसी एक्ट के थ्रू पूरे देश में पहली बार आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में लोकप्रिय नेता का सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। रूरल एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान का सैफुद्दीन किचलू और का सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों का विरोध के लिए सभा आयोजित की गई थी। इसी में कहते हैं जनरल जो डायर था उन्होंने क्या कहते हैं गोली चला दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोग की मृत्यु हुई, ठीक है। अभी तो हजार लोग का ये प्राइवेट आंकड़ा है, मतलब सरकार ने जो दिया जारी किया वो आंकड़ा था, लेकिन कितने लोग मारे गए, बीवी बच्चे छोटे मोटे भाई बहन सब लोग थे, सबको मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है? हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की सहयोग किया था। देखिए कहते हैं ना कि जब तक अपने घर का भेदी नहीं होता है ना, बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा ही भारत का इतिहास रहा है कि गद्दारों से भरा पड़ा है, आज भी है। आजकल क्या है? डकैत हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं। उस समय क्या थे?
देशद्रोही थे। चलिए ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में का तो उपाधि लौटा दी गई थी, जो गांधी जी ने जो उपाधि लिया था सबने लौटाया, ठीक है। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि ली थी, वो लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि थी, वो जमनालाल बजाज थे, वो तो राय बहादुर की उपाधि थी, इनको इन्होंने अपना लौटा दिया। सब अपना अपना उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिए। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मार दी। देखिए, सरदार उधम सिंह थे, ये सरदार उधम सिंह जिन्होंने 21 वर्ष बाद 1940 में का जनरल डायर को गोली मार के हत्या कर दी। वो भी जाके कहाँ, लंदन जाके मारे थे। ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन, एक एक वीर हुए हैं, तो एक एक अगर कायर हमारे देश में पैदा हो तो एक एक वीर भी थे, जो हर चीज का मतलब डट के मुकाबला किए बिल्कुल। ठीक है। अब ये है खिलाफत आंदोलन 1919। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी। देखो, जो खिलाफत आंदोलन था, इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व जीतने के बाद तुर्की को साम्राज्य को दंडित करना चाहते, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे। इसलिए क्या था? खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था। अब देखिए, जो प्रथम युद्ध चलता 1919 से लेके 1914 से लेकर 1918 तक, इसमें का ब्रिटेन और तुर्की, ठीक है, का सेवक की संधि की है, यहाँ पे का सेवक संधि हुई थी। अब इसमें सेवक की संधि में क्या था? तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया। ठीक है। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के जो सुल्तान का खलीफा को उनको खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान का अधिकार छीने जाए। ठीक है। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य और खलीफा के पद को बनाए रखना के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, और ये कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी। ठीक है। इसके अध्यक्ष, जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है। प्रमुख सदस्य कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद। इसके निर्णय कौन थे? अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इसका ये निर्णय था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है। फिर इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की के मुस्तफा कमाल पांशा की सरकार बनी और खिलाफत को पद को समाप्त कर दिया। अब जब खिलाफत का पद ही था उसी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, तो फिर आंदोलन कोई मतलब नहीं था, इसलिए यह आंदोलन निष्क्रिय हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन। कब आता है? 1920 में। अब देखिए, 1 अगस्त 1920 को ठीक है, तिलक की मृत्यु के दिन स्वराज को इसको असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है। स्वराज को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन को। जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो जो लोग मारे गए थे उनको, मतलब जो शहीद हुए थे, उनको न्याय दिलाना। क्या था? खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को सहयोग न करना, इसके क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन को पास हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में बुलाया गया था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है। आंदोलन के दौरान का तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुआ था। ठीक है। छात्रों द्वारा शिक्षक संस्थान का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया। ठीक है। संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया, ये था उसके उद्देश्य। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने, अब देखो 5 फरवरी 1942 को, मतलब 22 को चौरा चौरी कांड को है। चौरा चौरी गोरखपुर में एक जगह है जहाँ पे क्या होता है, महात्मा गांधी, जहाँ पर क्या होता है, कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे वो भावुक हो गए और जो अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनको जेल में बंद करके आग लगा दिए, जिसकी वजह से गांधी जी इस घटना की वजह से बहुत वो हुए कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब 12 फरवरी 1942 को, मतलब 22 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया इसी घटना की वजह से। देखो, आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। फिर आता है 1922 में चौरा चौरी कांड। देख लीजिए चौरा चौरी कांड क्या था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरा चौरी स्थान पर असहयोग आंदोलनकारी के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाने जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगाया, और जिसमें कहा था 22 सिपाहियों की मौत हो गई। अभी तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी बारदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1942 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है। अब आता है स्वराज पार्टी का गठन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक, उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। ठीक है।
स्वदेशी सरकार, इसका स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। इसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है। सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1922 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1924 में क्या हुआ? चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, उसके बाद आंदोलन को हाँ, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। 1924 में क्या था? बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, इसमें इसको अधिवेशन गांधी जी, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा है? बेलग्राम अधिवेशन है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कौन सा अधिवेशन? बेलग्राम का अधिवेशन। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, एजुकेशन फॉर नेचर। चलिए बस यहीं तक था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब कर करके देखिए, पता है अब हम यहाँ पर फ्री, यहाँ पर कोई पैसे नहीं देना किसी को। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देखिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत बेकार मिल रहा है, नहीं। आपको जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं जितना कर सकता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जो बना रहा हूँ अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको पढ़िए, याद रखिए, और इतना रखिए कि हम एटलीस्ट प्री के लिए ना, प्री आपका नहीं रुकेगा। प्री के लिए हम अब यहाँ से रोज़ एक वीडियो बनाएंगे और रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको ना एटलीस्ट यूपीएससी का प्री आते आते आपको ऑलमोस्ट जितना इसका सिलेबस होता है उतना कंप्लीट करा देंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि प्री तक हो जाए। आप कुछ मत करिए, अब आधा घंटा 2x स्पीड में लगाइए वीडियो को और देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।